हाय। टुडे इज 12th ऑफ सितंबर 2020। ये सेट नंबर 31 है। 25 एमसीक्यूज इन 30 मिनट। फर्स्ट सेक्शन इज पॉलिटी। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो आया था, रीस्टोर्ड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस टू पब्लिश ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स विदाउट द परमिशन ऑफ द हाउस। बिना हाउस की परमिशन से प्रेस पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को प्रिंट कर सकता है, पब्लिश कर सकता है। रीस्टोर द फ्रीडम ऑफ प्रेस जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हटा ली गई थी। द प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट डू नॉट एक्सटेंड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर्टेन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती हैं, वो प्रिविलेजेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है, ऑल्दो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। सी, फर्स्ट स्टेटमेंट में यस, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने रीस्टोर किया था फ्रीडम ऑफ प्रेस को, बट यहाँ क्राइटेरिया ये है कि वो सीक्रेट सीटिंग्स जो होती है पार्लियामेंट की उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे एंड वो मैलाफाइड रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू, प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट डू नॉट एक्सटेंड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिकॉज प्रेसिडेंट के पास अपनी खुद की बहुत सारी पावर्स होती है, स्पेशल प्रिविलेजेस होती हैं। सो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस प्रेसिडेंट के पास नहीं है। सो द राइट आंसर हियर इज सी, बोथ 1 and 2। सीक्रेट मीटिंग रिपोर्ट नहीं कर सकता है प्रेस विदाउट द परमिशन ऑफ द हाउस। सो राइट आंसर हियर इज सी। नंबर 2, which one of the following suggested governor should be an eminent person from outside the state and should be detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in the recent past। एक कोई भी राज्य होता है, सेंटर वहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करता है। यूजुअली गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्लैशेस होते हैं। सो दैट इज वाई इस क्लैशेस को रोकने के लिए, बिकॉज बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये कमीशंस आई थी। तो यू हैव टू टेल गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है उससे रिलेटेड रिकमेंडेशन किस कमीशन में बताया है। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966, राजमन्नार, सरकारिया, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो 2000 में आया है। द राइट आंसर हियर इज दिस सी। सरकारिया कमीशन में बताया गया कि गवर्नर अपॉइंटमेंट करते वक्त किसी भी राज्य में ये ध्यान रखना चाहिए कि वो डिटैच्ड फिगर हो, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो राज्य की पॉलिटिक्स में। सो सी इज द राइट आंसर। दिस इज नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूमर राइट्स, इनमें से कौन से कंज्यूमर राइट्स हैव बीन डिफाइंड इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। आप कंज्यूमर हैं, देन सेलर है, आपने उसकी कीमत पे किया है, प्राइस पे किया है टू गेट सम सर्विस और प्रोडक्ट, सो यू गॉट सर्टेन प्रोटेक्शन। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर आता है। सेफ्टी, प्राइवेसी, राइट टू रिजेक्ट। तो इसके अंदर कौन कौन से राइट्स आएंगे। सी, द राइट आंसर हियर इज दिस राइट टू सेफ्टी। अब सेफ्टी इतना एसेंशियल है कि ये आना ही चाहिए। प्राइवेसी इसके अंदर नहीं है और रिजेक्ट, राइट टू रिजेक्ट भी कॉन्सेप्ट नहीं है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर। सो द राइट आंसर हियर इज ए। ये 6 राइट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन है एक्ट में। सेफ्टी, सुरक्षा, इन्फॉर्म्ड, मतलब इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए, पहले ही आपको पता है कि ये सर्विसेज होगी, ये प्रोडक्ट्स डिलीवरी होगी। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए। इन्फॉर्म्ड डिसीजन आप लें। राइट टू चूज है, राइट टू बी हर्ड है, राइट टू सीक रिड्रेसल होगा एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन भी होता है। सो ये 1 2 3 4 5 6 राइट्स हैं प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। नंबर 4, out of the following statements, choose the one that brings out principle underlying the cabinet form of government। इंडिया में क्या है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होते हैं। अरेंजमेंट है फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, हार्ड टू कैरी आउट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल। तो इज इट ट्रू, कैबिनेट फॉर्म गवर्नमेंट ये काम करेगी ताकि क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट मिनिमाइज हो। मैकेनिज्म है स्पीडिंग अप द एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट हुज रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। कैबिनेट कमिटीज भी बनती है तो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस पर्पस को सर्व करेगी।
mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people, and D is device for strengthening the hands of the head of government whose hold over the power is in state of decline. नो ये completely bogus है. ऐसे जो भी स्टेटमेंट आते हैं जो नेगेटिव अंडरटोन के हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी पॉलिटिक्स इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, वो आउटराइट रिजेक्ट कर देने चाहिए. ये बोगस है. ये भी बोगस है. क्रिटिसिज्म से गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. मिनिमाइज द क्रिटिसिज्म. दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. इन दोनों में डाउट्स हो सकते थे. बट ये जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया, ये तब आया था जब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट भी इतनी इंक्रीज नहीं हुई थी. प्लस दिस इज नॉट द स्पेसिफिक रीजन. इसके लिए कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं आया. दिस इज पॉसिबल, हेल्प होगा, बट दिस इज नॉट द रीजन. रीजन इज दिस mechanism of parliamentary democracy to ensure collective responsibility. ये बहुत ज़रूरी है. They swim together, they sink together. Responsibility of the government और किसके लिए? People के लिए. Government responsible होती है Parliament, executive responsible होते हैं Legislature, Parliament, और ये responsible होते हैं people. तो indirectly people के लिए. So the right option here is C. When the annual union budget is not passed by the Lok Sabha, not passed by the Lok Sabha, लोक सभा में एक बजट आया बट वो पास नहीं होगा लोक सभा से, तो क्या होगा? बजट को मॉडिफाई करना पड़ेगा बिकॉज पास नहीं हुआ, और फिर से जो मॉडिफिकेशन अपडेट है वो प्रेजेंट करें एंड पास कराने की कोशिश करें, ऑल्टर होगा. बजट इज रेफर टू द राज्यसभा. लोकसभा में बजट पेश हुआ, फिर ये राज्यसभा में जाएगा, वो अपने सजेशंस देगी. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा या फिर प्राइम मिनिस्टर को ही रिजाइन करना पड़ेगा अलोंग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. नाउ सी, बजट इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. अगर बजट डिफीट होता है तो इट इज डिफीट ऑफ गवर्नमेंट. डिफीट ऑफ गवर्नमेंट मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है लोकसभा का सरकार में, सो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा. सो द राइट आंसर हियर इज डी. सो दीज आर क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट हिस्ट्री. Who among the following were associated with All India Home Rule League 1916? ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था. होम रूल लीग 1916. जवाहरलाल नेहरू जी, चित्तरंजन दास जी, मदन मोहन मालवीय जी, मोहम्मद अली जिन्ना या तेज बहादुर सप्रू जी. 1916 का ये जो दौर था, इसी में गांधी जी भी आ रहे हैं, ऑल इंडिया होम रूल लीग भी हो रहा है. ये काफी एक्टिव टाइम था और एक नया जनरेशन आ रहा था इंडियन पॉलिटिक्स में जो 1947 तक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. सो द राइट आंसर हियर इज ऑल ऑफ द अबव. सभी करेक्ट है यहाँ पे. 1, 2, 3, 4 एंड 5. नाउ दिस इज नंबर 7. दिस इज 6, दिस इज 7. ही वॉज इन्वॉल्व इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी. काकोरी ट्रेन था, रॉबरी हुआ था, पैसा गवर्नमेंट का यहाँ से निकाला था 1925 में. शूटिंग ऑफ जेपी सॉन्डर्स लाहौर में 1928 में. ही ऑफन यूज द सूडोनेम बलराज, अपना सूडोनेम बता देते सोब्रिक्यू. व्हेन साइनिंग पैम्फलेट इशूड एज द कमांडर इन चीफ ऑफ HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी. ये कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद या फिर मनमाथ नाथ गुप्ता. सो द राइट आंसर हियर इज आजाद. आजाद, चंद्रशेखर आजाद. चंद्रशेखर आजाद ने कहा था ये हमेशा आजाद रहेंगे और ये हमेशा आजाद ही रहे. चंद्रशेखर आजाद. सी. देन नंबर 8, बनी ठनी. ये काफ़ी फेमस पेंटिंग है. पेंटिंग में राजस्थान स्कूल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बनी ठनी, दिस पहाड़ी स्कूल. ये बिलोंग करती है किस जगह पे? बूंदी, जयपुर, कांगड़ा या किशनगढ़ स्कूल. सो दिस बनी ठनी पेंटिंग बिलोंग्स टू दिस किशनगढ़. किशनगढ़ स्कूल में ये है. नंबर 9, ऑल इंडिया होम रूल लीग. इसका कैरेक्टर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होगा. लास्ट प्रेसिडेंट कौन थे ऑल इंडिया होम रूल लीग के? होम रूल लीग के लास्ट प्रेसिडेंट बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी, मदन मोहन मालवीय जी या महात्मा गांधी जी. होम रूल लीग जो था इसके लास्ट प्रेसिडेंट थे गांधी जी, और वो इसके जो कार्डर है उसको यूटिलाइज करेंगे फॉर फर्दर दिस मूवमेंट के लिए, फ्रीडम मूवमेंट के लिए. और इसका नाम भी चेंज हो जाएगा 1921 में और ये बनेगी स्वराज्य सभा. होम रूल लीग स्वराज्य सभा 1921. महात्मा गांधी जी लास्ट प्रेसिडेंट रहेंगे. नंबर 10, रुक्मणी देवी अरुंडेल. ये काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, बहुत रेस्पेक्टेड है. इज ऑफन एसोसिएटेड विद कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या ओडिसी.
classical dance forms. So the right answer here is C, Bharatnatyam. So these are 10 questions history. Now let us move to geography. ये एक रिवर जा रही है, ओके। रिवर के लेफ्ट से अगर डायरेक्शन ऑफ रिवर ये है, इधर से जो ट्रिब्यूटरी आ रही है, ट्रिब्यूट मतलब पानी दे रही है अपना चढ़ावा, दैट इज ट्रिब्यूटरी इस मेन रिवर को, तो वो लेफ्ट बैंक होगी। यहाँ से जो आ रही है वो राइट बैंक होगी। गंगा आता है, गंगा के नीचे से ही ऐसे यमुना नीचे पैरेलल में आती है, देन इलाहाबाद। तो वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना, मतलब रिवर यमुना ऐसे है, गंगा ऐसे है, एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बताना है, राइट बैंक नहीं। टोंस, बाघिन, चंबल या केन, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ए। टोंस लेफ्ट बैंक है, लेफ्ट बैंक मतलब ये यहां से टोंस आ रही है, दिस इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। नंबर 12, यू हैव टू टेल इनमें से करेक्टली मैच्ड क्या है। करेक्टली मैच्ड हाई कंजर्वेशन वैल्यू लैंडस्केप है और ये स्टेट्स हैं। डंपा, वेयर इज डंपा लैंडस्केप, इज इट इन मणिपुर। वेयर इज डेजर्ट नेशनल पार्क लैंडस्केप, राजस्थान, डेजर्ट, राजस्थान में भी डेजर्ट है। चंबल लैंडस्केप, चंबल की नदी, चंबल लैंडस्केप कहाँ पे होगा, चंबल में बैडलैंड टोपोग्राफी होती है, दिस यहाँ पे बीहड़ होते हैं यहाँ पे। चंबल लैंडस्केप मध्य प्रदेश। सिमलीपाल, वेयर इज सिमलीपाल, झारखंड में है क्या सिमलीपाल। यू हैव टू टेल करेक्टली क्या मैच्ड है। सो द आंसर हियर इज दिस सी। सी मीन्स 2 and 3। दिस डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। चंबल इज ऑल्सो मध्य प्रदेश, घड़ियाल, चंबल मध्य प्रदेश, सो दिस इज ट्रू। डंपा एंड सिमलीपाल यहाँ पे करेक्टली मैच्ड। सो डंपा है मिजोरम में एंड सिमलीपाल, आंसर आप बताइए सिमलीपाल लैंडस्केप कहाँ पर है। सो द राइट आंसर हियर इज दिस सी, 2 and 3। नेक्स्ट, दिस इज नंबर 13। ये होते हैं हरिकेन। हरिकेन एक लो प्रेशर सिस्टम बनता है, चारों तरफ से हवा यहाँ पे इसको फिल करने आएगी एंड देन फिर ये एटमॉस्फेरिक दिस फिनोमिनन होते हैं। सो दे आर लो प्रेशर सिस्टम, इज इट ट्रू। दे गेन देयर एनर्जी फ्रॉम वार्म ओशियन वाटर। ओशियन का जो पानी है, सरफेस का टेम्परेचर है, वो थोड़ा वार्म होना चाहिए, वार्मथ होनी चाहिए वहां पे। डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ हरिकेन काउंटर क्लॉकवाइज होता है, दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज है, दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज काउंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और क्लॉकवाइज होगा सदर्न हेमिस्फेयर में। तो इज इट ट्रू सी। हरिकेन ऑब्वियसली एक लो प्रेशर सिस्टम होते हैं, इसके लिए सी सरफेस टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो वार्म ओशियन वाटर इसका एक प्री रिक्विजिट होता है। देन इनको ऐसे टर्न करने के लिए कोरियोलिस दिस फोर्स भी होना चाहिए, वर्टिकल शेयर ऐसे नहीं होना चाहिए। इनका जो सर्कुलेशन होता है वो काउंटर क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है, हरिकेन में, साइक्लोन्स में भी क्लॉकवाइज होता है सदर्न हेमिस्फेयर में। और जो हाई प्रेशर सिस्टम से बनता है डिस्टर्बेंस, उसका जस्ट ऑपोजिट होता है दिस लो प्रेशर से नॉर्थ एंड साउथ में डायरेक्शन। सो द राइट आंसर हियर इज दिस डी। ये सब करेक्ट है, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। रिमेंबर द डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज नॉर्थ में एंड क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फेयर। ये होते हैं हरिकेन। हरिकेन आते हैं इस जगह पे, दिस इज हरिकेन। साइक्लोन इंडियन ओशन में आता है और यहाँ आता है दिस पैसिफिक में, चाइना जापान इधर, दिस इज दिस टाइफून। सो दिस इज टाइफून, साइक्लोन, हरिकेन, ये सारे लो प्रेशर सिस्टम होते हैं, वेदर फिनोमिनन। नाउ दिस इज नंबर 14। नागपुर। नागपुर क्या नाग रिवर पे है। पंधरपुर क्या चंद्रभागा रिवर पे है। त्रिचुरापल्ली, त्रिची क्या कावेरी रिवर पे है। यू हैव टू टेल कि करेक्टली मैच्ड क्या है। नागपुर ऑब्वियसली नाग रिवर पे है, अभी ये हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है दिस नाग रिवर पे, तो नागपुर इज इन नाग। पंढरपुर एंड देन त्रिचुरापल्ली, त्रिचुरापल्ली इज इन कावेरी रिवर। सो द राइट आंसर हियर इज दिस डी, पंढरपुर भी चंद्रभागा रिवर पे है। ऑल आर करेक्ट, 1, 2 and 3। दिस इज नंबर 15। ये टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होता है, फिर हम जैसे नॉर्थ या साउथ में हायर लैटिट्यूड पे जाते हैं तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आते हैं। टेम्परेट, देन बोरियल, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, बोरियल, देन दिस टेम्परेट, देन बोरियल। यू हैव टू टेल कि कौन सा क्लाइमेटिक रीजन कंटेन द मोस्ट फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है। फॉरेस्ट, रेन अच्छा होना चाहिए, ग्रोथ क्विक दिस होना चाहिए। तो ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, दिस इज द हाईएस्ट परसेंटेज, ये अराउंड 40-45% से ज़्यादा होता है। 45% ट्रॉपिकल है
फिर बोरियल का परसेंटेज है, फिर टेम्परेट का है, तो ट्रॉपिकल इज हाईएस्ट, सी इज द राइट आंसर। मोस्ट फॉरेस्ट जो है वो ट्रॉपिकल में है। नाउ लेट अस कम टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी ये न्यूज़ टेम्पलेट हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। लेंडिंग, बैंक्स क्या करता है, लोन देता है, लोन देता है फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रायोरिटी में लोन देना चाहिए, तो उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बोलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कौन सी कैटेगरी है, रिन्यूएबल एनर्जी, एक्सपोर्ट के लिए क्रेडिट, एक्सपोर्ट बिजनेस, स्टार्टअप आप कोई खोल रहे हो तो वो पीएसएल में आएगा या नहीं आएगा, एजुकेशन के लिए आपको लोन चाहिए तो वो पीएसएल में आएगा या नहीं आएगा। यू हैव टू टेल करेक्ट वन। पहले स्टार्टअप नहीं था, अभी जो अपडेट्स आए हैं उसमें स्टार्टअप भी इंक्लूड हो गया है। सो द राइट आंसर हियर इज ऑल ऑफ द अबव। डी इज द राइट आंसर, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू एंड एजुकेशन इज ऑल्सो ट्रू। सो द राइट आंसर इज डी। दिस इज नंबर 17। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टैंडर्ड मार्क है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS का मार्किंग होती है, मैंडेटरी होती है ऑटोमेटिव टायर्स में और ट्यूब्स में। आप टायर्स गाड़ी में देखना, आप अपने व्हीकल में BIS वहाँ पे रहता है, मार्किंग रहती है, स्टैंडर्ड मार्क होता है। सो दिस इज ट्रू। एग मार्क, एग्रीकल्चर, एग मार्क क्वालिटी सर्टिफिकेशन होता है, मार्क इशूड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एग मार्क। सो इज इट ट्रू? ये स्टेटमेंट इज ट्रू, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। एगमार्क जो होता है ये इंडियन, हम देखते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स में होता है, तो वहाँ पे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करेगी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई वर्क नहीं है एगमार्क देने में। एगमार्क जो होता है ये डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन इशू करता है। दिस इज क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, बट दिस FAO इज नॉट द राइट थिंग। सो द आंसर इज दिस ए, दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। अब आप बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ाना है हमें, सरकारी खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बॉटल नेक है वो हमारा फोकस होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन ग्रांटेड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, ये पार्क्स होते हैं लॉजिस्टिक्स मल्टी मॉडल, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे? कोल्ड चेन, कोल्ड चेन क्या होता है, ये ऐसे कोल्ड चेन होते हैं स्टोरेज के लिए यूज होते हैं, लाइक पोटैटो, सीरियल्स जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, कोल्ड स्टोरेज में रख के उनका लाइफ इंक्रीज हो जाता है। अफोर्डेबल हाउसिंग, क्या वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा? सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटोरी, सॉइल टेस्टिंग, सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटोरी। सो द राइट आंसर हियर इज दिस डी अगेन। ये सारी चीजें यहाँ पे होती है, मल्टी मॉडल, कोल्ड चेन, अफोर्डेबल एंड सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटोरीज। सो ऑल आर करेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोल्ड चेन भी अभी इंक्लूड हुआ था, रिमेंबर दिस। दिस इज नंबर 19। हमारी न्यूज़ है FPI की और FDI की, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा वोलाटाइल होता है देन FDI। FDI से FPI ज़्यादा वोलाटाइल होता है, क्या ये हॉट मनी होता है? FDI इन्वेस्टर्स कैन ईजिली सेल देयर होल्डिंग्स एंड क्विट द मार्केट। FDI जल्दी से सेल करेंगे और क्विट कर देंगे मार्केट को। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सेक्टर स्पेसिफिक होता है। FDI इन्वेस्टमेंट इन जनरल टारगेट करती है कैपिटल मार्केट को। FDI इन्वेस्टमेंट, तो आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वन। सी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ज्यादा वोलेटाइल होता है FDI से, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। FDI इन्वेस्टर इजीली सेल कर सकते हैं, नो। FDI आता है तो वो थोड़ा रिलायबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, इजीली सेल नहीं हो पाएगा, तो दिस इज गॉन, सेकेंड इज गॉन, सेकेंड इज गॉन। देन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सेक्टर स्पेसिफिक होता है, नो। FPI सेक्टर स्पेसिफिक नहीं होता, FDI सेक्टर स्पेसिफिक हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमने डिफेंस में FDI की बात किया, या ऑटोमेशन में, एविएशन में। FPI सेक्टर स्पेसिफिक नहीं होती है, FDI कुड बी सेक्टर स्पेसिफिक। FDI investment is in general target the capital market. So the right answer here is A. This only is true. One only. So this is A. Surplus reserve of RBI transferred to Government of India will come under which of the following? RBI होती है, RBI मनी जनरेट, इनकम जनरेट करती है, इनकम जनरेट में वो अपने एक्सपेंडिचर्स कट करती है इनकम जनरेटेड से, एंड कंटिजेंसी के भी फंड कट करती है। फिर जो बचता है सरप्लस वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर होता है। लास्ट ईयर 1.76 लाख करोड़ था, इस बार थोड़ा कम है ये सरप्लस। ये जब गवर्नमेंट के पास आएगा तो वो किस हेड में आएगा? मार्केट बोरोविंग एंड अदर लायबिलिटी में, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट में,
नॉन डेट कैपिटल रिसीट में या फिर डेट रिसीट में आएगा? टेल। अभी कुछ दिन पहले ही ये ट्रांसफर हुआ है, 1.67 लाख लास्ट ईयर था, अभी कम है। तो ये जो आरबीआई का जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, दिस इज अ सरप्लस, मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ इनकम, मतलब दिस इज अ डिविडेंड। तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट में आएगा, बी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट करंट अफेयर। ये अभी टर्म काफी न्यूज में था, फ्रेज शेयर्ड वर्जन विजन ऑफ अ कॉमन फ्यूचर। शेयर्ड विजन ऑफ अ कॉमन फ्यूचर समटाइम्स मेंशन होता है मीडिया में इन रेफरेंस टू, किसके रेफरेंस में होता है ये? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना हार्ड सेल कर रहा है बीआरआई को, तो शेयर्ड विजन फॉर अ कॉमन फ्यूचर, UN75 का डिक्लेरेशन, G7 क्लब, या फिर आत्मनिर्भर भारत में हमने ये टैगलाइन अभी इशू किया है, सेल्फ रिलायंट इंडिया में। यू हैव टू टेल द करेक्ट वन। द करेक्ट वन इज बी, यूनाइटेड नेशन 75, UN75 ईयर जो हो रहे हैं, शेयर्ड विजन ऑफ अ कॉमन फ्यूचर, सो दिस इज दी वन। समटाइम्स ये फ्रेज मीडिया में यूज हुआ है। लेट अस टॉक अबाउट दिस अल्बर्ट आइंस्टाइंस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। टाइम जो होता है ना, टाइम इज एवरीथिंग, टाइम इज एवरीथिंग, देयर इज ओनली वन थिंग वैल्यूएबल एंड दैट इज दिस टाइम। लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। जो लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट, ये ग्रेविटी से अफेक्ट होगा क्या? ग्रेविटी जी 9.8 नीचे की तरफ पुश हो रहा है, इज इट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी? यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड हो रहा है, ये हमारा यूनिवर्स है, बिग बैंग हुआ, ये कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड हो रहा है। मैटर वॉप होता है सराउंडिंग स्पेस टाइम में भी, मैटर वॉप्स कर सकता है, जो मैटर है स्पेस टाइम कॉन्टिनम होता है वो चेंज हो जाता है, वॉपिंग होती है वहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस। तो आइंस्टाइन का जो थ्योरी था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन तीनों चीज़ों को प्रमोट करता है। सो द राइट आंसर इज दिस डी। टाइम का जो कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत सारा इंटरेस्टिंग है, समटाइम्स आई विल एक्सप्लेन दिस दिस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दिस इज वेरी वेरी एक्साइटिंग। ग्रेविटी, ब्लैक होल्स, लाइट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी होती है, यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग है, स्टेडी स्टेट की बजाय हम इस थ्योरी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एंड मैटर वॉप्स इट सराउंडिंग स्पेस टाइम, दिस इज ऑल्सो ट्रू। एवरीथिंग ना रिलेटिव होता है इसमें, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दिस इज रियली गुड। नाउ दिस इज 23rd। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड? न्यूक्लियर पावर प्लांट और स्टेट बताना है। कुडनकुल्लम अभी काफ़ी न्यूज़ में है, ये कुडनकुल्लम जो है वो तमिलनाडु में है क्या? तारापुर राजस्थान में, कायगा आंध्रा में है, काकरापार गुजरात में है। ये काकरापार ऐसे नाम गुजरात में ही होते हैं, फूड भी इनके, दिस इज गुजरात। नाउ यू हैव टू टेल कि करेक्टली क्या मैच्ड है। सी, कुडनकुलम, तारापुर, कायगा एंड काकरापार, सो द राइट आंसर इज दिस सी, दिस इज ट्रू। काकरापार गुजरात एंड कुडनकुलम जो है वो तमिलनाडु में, तारापुर राजस्थान नहीं है, यहाँ रावत भाटा है, एंड कैगा आंध्रा में नहीं है। सी, ये एक मैप है, लेट अस स्टार्ट। ये रावत भाटा है, रावत भाटा यहाँ पर है, ओके। देन हरियाणा में एक प्लांट है, ये नरोरा है यूपी में, दिस इज नरोरा यूपी। देन यहाँ प्लांट्स नहीं है। देन हरिपुर है, वेर इज हरिपुर? वेस्ट बंगाल। देन इफ वी मूव फर्दर, मध्य प्रदेश में ये प्रपोज्ड है 700 मेगावाट के दो। तारापुर, तारापुर इज इन महाराष्ट्र। मीठी वर्दी कहाँ पर है? गुजरात में है। काकरापार इज अगेन गुजरात। ये जैतापुर है महाराष्ट्र में, दिस इज कैगा इन कर्नाटका, आंध्रा नहीं कर्नाटका। आंध्रा में है कोवाडा, कलपक्कम तमिलनाडु, एंड कुडनकुलम इज इन तमिलनाडु। ये सेसमिक जोन्स का भी एक क्राइटेरिया होता है इन प्लांट्स को बनाने के लिए, सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत एसेंशियल होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नंबर 25। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर विजिट किया, रशिया एंड चाइना के EM हमने मीट किया, न्यूज़ में कवर किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर दिस ईयर। प्रेजेंटली इसमें अभी 10 मेंबर हैं, जैसे एशियान में है। इंडिया एंड पाकिस्तान अभी रिसेंटली मेंबर बने 2018 में। यू हैव टू टेल करेक्ट स्टेटमेंट। दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू। वाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज ये 10 नहीं है, दिस इज नॉट 10, दिस इज 8। सो अच्छा, ये 2018 भी नहीं है, सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस, नीदर 1 नॉर 2। जून 2017 में अस्ताना समिट हुआ था, वहाँ इंडिया एंड पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था SCO, ना कि 2018। डेट्स जो होती है ना, चेंज करना बहुत इजी होता है, जब भी डेट्स हैं बी केयरफुल, अक्सर यहाँ पे मिस्टेक्स होता है, एरर होता है 2018। तो इंडिया एंड पाकिस्तान 2018 नहीं है, जून 2017 अस्ताना। एंड इसके जो मेंबर्स हैं, आंसर इज डी, इसके ये मेंबर्स हैं, ये है दिस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये एशिया में भी है और ये यूरोप में भी है, यूरेशियन। रशियन फेडरेशन है ये, रशियन फेडरेशन, मॉस्को रशियन, रशियन रूबल, व्लादिमीर पुतिन। फिर रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान है, नूर सुल्तान कजाक दिस। किर्गिज रिपब्लिक है, बिश्केक। रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान, दिस इज उज्बेकिस्तान, ताशकंद। रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान है, दिस इज ताजिकिस्तान, दुशानबे। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रिपब्लिक किर्गिज, दिस इज काजाकिस्तान एंड रशियन फेडरेशन। ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, देन दिस इज पाकिस्तान एंड दिस इज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। सो हाउ मेनी कंट्रीज? 1 2 3 4 5 6 7 and 8, and India and Pakistan joined in 2017 Astana Summit. So right answer is D. ये मैप्स हैं, मैप में सारे इंपॉर्टेंट, दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट, दिस ऑल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट एंड दिस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अल्बर्ट आइंस्टाइन। शेयर्ड विजन ऑफ अ कॉमन फ्यूचर बाय दिस UN 75 डिक्लेरेशन। आरबीआई ट्रांसफर करता है सरप्लस, सरप्लस मतलब इनकम, इनकम मतलब वो डिविडेंड है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। एफपीआई एंड एफडीआई के डिफरेंसेस। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस सबको मिला है। देन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, एफएओ नहीं होगा, दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में स्टार्टअप्स भी आते हैं। क्लाइमेटिक रीजन में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल में, फिर है बोरियल में। नागपुर, पंढरपुर, तिरुचिरापल्ली एंड ये रिवर बैंक। हरिकेन, दिस इज टाइफून एंड दिस इज साइक्लोन। एंड दिस इज अबाउट लैंडस्केप, डंपा मिजोरम, सिमलीपाल उड़ीसा में है। रिवर यमुना, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, रुक्मणी देवी अरुंडेल। ऑल इंडिया होम रूल लीग 1921, महात्मा गांधी जी, स्वराज्य सभा। बनी ठनी पेंटिंग, आजाद, चंद्रशेखर आजाद। देन दिस इज ऑल इंडिया होम रूल लीग। यूनियन बजट अगर लोकसभा में पास नहीं होता है तो रेजिग्नेशन। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पीपल, सेफ्टी, इन्फॉर्म, चूज, हर्ड, रिड्रेसल एंड कंज्यूमर एजुकेशन। ये सारे राइट्स मिले हैं आपको एज अ कंज्यूमर। देन दिस इज अबाउट सी, सरकारिया कमीशन, गवर्नर, एंड ये 44th अमेंडमेंट रिपोर्टिंग हो सकती है। एंड दिस इज अबाउट प्रिविलेज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सेपरेट प्रिविलेजेस है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एक्सटेंड नहीं है। So this is 12th of September 2020, set 31. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.